अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इफ्तिखार अब्बासी वेलकम करता हूँ आपको केमिस्ट्री जोन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक केमिकल प्रॉपर्टीज जो है हमारे पास अल्केन की, जिसमें हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे हेलोजनेशन का। अब मैकेनिज्म में एक हमारे पास जैसे को हम कहें कि स्टेप बाय स्टेप जो आपके पास क्लोरीनेशन होती है मीथेन की, वो किस तरीके से प्रोसीड होती है, तो हम उसको कहते हैं मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म आपके पास जो है क्लोरीन का, उसमें हमारे पास रेडिकल यूज होता है, इसीलिए उसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो आए हम देखते हैं कि मीथेन को टेट्राक्लोरोमीथेन में जब कन्वर्ट करते हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप हमारे पास कैसे प्रोसीड होगा। सबसे पहले हमारे पास इसमें स्टेप 1 में इन्वॉल्व होगा हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल। अगर हम क्लोरीन मॉलिक्यूल की बात करें तो दो क्लोरीन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास शेयर्ड होता है, जिसको हम सिंगल लाइन के जरिए शो करते हैं, यानी हम कहें जिसको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर हम इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो क्या होगा कि इसकी जो आपके पास आपस में जो सिंगल बॉन्ड है, सनलाइट की प्रेजेंस में ये बॉन्ड आपके पास ब्रेक हो जाता है और इस सिंगल बॉन्ड में हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन हमारे पास मौजूद होते हैं और सनलाइट की प्रेजेंस में ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और हमें दो क्लोरीन रेडिकल हमें मिलेंगे। रेडिकल हम उनको कहेंगे जिसमें किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो और वो हमारे पास बॉन्डिंग में इन्वॉल्व ना हो। जैसे अब इसमें हर एक क्लोरीन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है, ये आपके पास बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 2Cl। ये हमारे पास कहलाएगा क्लोरीन रेडिकल। इसमें हर स्टेप पे हमारे पास रेडिकल इन्वॉल्व होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो जो स्टेप 1 है इसमें हमारे पास फॉर्मेशन होती है क्लोरीन रेडिकल की। देन स्टेप 2 में ये क्लोरीन रेडिकल क्या करेगा, रिएक्ट करेगा मीथेन से। क्लोरीन रेडिकल या रेडिकल कोई भी हमारे पास हो, वो बहुत ज्यादा हमारे पास रिएक्टिव होता है। क्लोरीन यहां से क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या बनाएगा, HCl। अब कार्बन के साथ पहले 4 हाइड्रोजन एटम मौजूद थे, लेकिन अब एक हाइड्रोजन एटम यहां से रिमूव हो गया तो एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन हो गया फ्री। अब यहां पे आपके पास बना मिथाइल रेडिकल। जितने भी स्टेप्स होंगे उन सभी स्टेप्स में आपके पास रेडिकल इन्वॉल्व होता है, इसीलिए इनको कहा जाता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब इसमें हर स्टेप में, एक स्टेप में क्लोरीन मॉलिक्यूल यानी क्लोरीन रेडिकल बनेगा, दूसरे में मिथाइल रेडिकल, फिर क्लोरीन रेडिकल, फिर मिथाइल रेडिकल एंड एट द एंड लास्ट में हमें टेट्राक्लोरोमीथेन हमें मिलेगा। अब आते हैं नेक्स्ट में, ये मिथाइल रेडिकल रिएक्ट करेगा क्लोरीन मॉलिक्यूल से। ये रेडिकल बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो यहां से ये क्लोरीन को रिप्लेस करके हमें देगा यहां पे क्लोरोमीथेन एंड अगेन क्लोरीन रेडिकल विल बी फॉर्म, क्योंकि एक क्लोरीन इस कार्बन के साथ अटैच हो गया तो बाकी जो एक क्लोरीन बचेगा वो रेडिकल की सूरत में, तो हमें मिला क्लोरीन रेडिकल। देन नेक्स्ट में यही क्लोरीन रेडिकल इस क्लोरोमीथेन से रिएक्शन करेगा। अब क्लोरीन यहां पे आपके पास कार्बन के साथ भी मौजूद है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, तो क्लोरीन यहां से कभी भी क्लोरीन को रिप्लेस नहीं करेगा। क्लोरीन हमेशा यहां से रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन एटम को, तो यहां एक और HCl निकलेगा और हमें मिलेगा क्लोरोमिथाइल रेडिकल। देन इस कार्बन का एक बॉन्ड और फ्री होगा, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता है। अगर इसको हम ओपन करके लिखें तो कार्बन के साथ 2 सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन अटैच है, एक सिंगल बॉन्ड से जो है क्लोरीन, बाकी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री है, तो हमें मिला क्लोरोमिथाइल रेडिकल। देन नेक्स्ट स्टेप में यही क्लोरीन मिथाइल रेडिकल रिएक्ट करेगा एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल से, जिसमें ये रेडिकल एक क्लोरीन के साथ मिलके हमें मिथाइलिन क्लोराइड हमें देगा, या जिसको हम कहें डाइक्लोरोमीथेन एंड अगेन क्लोरीन रेडिकल विल बी फॉर्म। स्टार्टिंग से देखें तो हर स्टेप में हमारे पास रेडिकल इन्वॉल्व है। फर्स्ट स्टेप में क्लोरीन रेडिकल बना, देन दूसरे स्टेप में मिथाइल रेडिकल, देन क्लोरीन रेडिकल बना, देन मिथाइल रेडिकल, देन क्लोरीन रेडिकल बना। अब ये क्लोरीन रेडिकल इसी डाइक्लोरोमीथेन के साथ रिएक्ट करेगा एंड अगेन हमें
कार्बन रेडिकल हमें मिलेगा। तो ये CH2Cl2। अगेन जैसे मैंने कहा कि क्लोरीन सिर्फ क्लोरीन को ही रिप्लेस करेगा, सॉरी हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो क्लोरीन यहाँ H के साथ मिलके HCl बनाएगा एंड अगेन हमें डाइक्लोरोमीथेन रेडिकल हमें मिलेगा। देन ये डाइक्लोरोमिथाइल रेडिकल, इसको रिएक्शन करवाएंगे क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ, तो अगेन यहां से ये रेडिकल क्लोरीन के साथ मिलके हमें देगा क्लोरोफॉर्म एंड अगेन क्लोरीन रेडिकल विल बी फॉर्म। तो देखिए अगेन हमें इस स्टेप में कार्बन रेडिकल मिला, तो यहां पे अगेन हमें क्लोरीन रेडिकल मिला। देन नेक्स्ट में ये क्लोरीन रेडिकल इसी क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करेगा और इसमें मौजूद आखिरी H को भी रिप्लेस करेगा और हमें मिलेगा ट्राइक्लोरोमिथाइल रेडिकल। एंड HN एंड लास्ट में ये ट्राइक्लोरोमिथाइल रेडिकल, इसको अगेन रिएक्शन करवाएंगे क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ, तो यहां से ये एक और क्लोरीन के साथ मिलके हमें देगा टेट्राक्लोरोमीथेन। अब यहां पे साइंटिस्ट ने इन स्टेप्स के नाम दिए हैं। जैसे अगर हम यहां पे स्टेप्स की अगर हम नंबरिंग लिखें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यानी टोटल जो आपके पास मैकेनिज्म है वो 9 स्टेप में आपके पास जो है कंप्लीट होता है। तो जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 को साइंटिस्ट ने नाम दिया इनिशिएशन स्टेप का, यानी एक ऐसा स्टेप जिसमें आपके पास रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन रेडिकल से। देन स्टेप 2 से लेकर सेकंड लास्ट स्टेप तक, इन स्टेप्स को कहा जाता है प्रोपेगेशन स्टेप। अब प्रोपेगेशन स्टेप हम एक ऐसे स्टेप्स को कहेंगे जिसमें रिएक्शन कंटिन्यू होता है, खत्म नहीं हुआ। आप देखो इन सारे स्टेप में हाइड्रोजन रिप्लेस होता जा रहा है एंड रिएक्शन हमारे पास कंप्लीट है। एंड लास्ट स्टेप को कहा जाता है टर्मिनेशन स्टेप, क्योंकि अब यहां पे कोई भी हाइड्रोजन एटम मौजूद नहीं है जो रिप्लेस हो सके, रिजल्टिंग यहां पे आपके पास रिएक्शन क्या होता है, कंप्लीट होता है, जिसको नाम दिया गया है टर्मिनेशन स्टेप का। सो फर्स्ट स्टेप को इनिशिएशन स्टेप कहा जाएगा जिसमें रिएक्शन स्टार्ट होता है। सेकंड से लेकर सेकंड लास्ट स्टेप तक इनको कहा जाता है प्रोपेगेशन स्टेप, यानी जिसमें रिएक्शन कंटिन्यू हो, खत्म नहीं हुआ। एंड लास्ट स्टेप एंड इज कॉल्ड द टर्मिनेशन स्टेप इन व्हिच द रिएक्शन हैज बीन कंप्लीटेड, देयर इज नो मोर फर्दर हाइड्रोजन प्रेजेंट व्हिच कैन बी रिप्लेस्ड। तो इस जरिए हम स्टेप बाय स्टेप हेलोजनेशन ऑफ मीथेन को लिखेंगे।